अभी मैं गढ़वा जिला के बेलचंपा पंचायत में हूँ और बेलचंपा पंचायत का अगर नाम लिया जाए तो यहाँ पे बबीता पासवान का नाम अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि मुखिया हैं यहाँ की। मुखिया कार्यकाल में रहते हुए अपने कार्यकाल में इन्होंने बहुत सारे काम किए। अगर कहा जाए कि विकास की गंगा बहा रखी है तो वो अछूता नहीं है। बबीता पासवान पढ़ी लिखी महिला हैं, अपने क्षेत्र को अच्छे तरह से समझती हैं, बुझती हैं, यहाँ की गरीब लोगों से मिलती हैं, जुलती हैं और उनके उस कार्य को करती हैं जो उनका ज़रूरत होता है। जैसे राशन कार्ड हो गया, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, सिलाई कढ़ाई, हर चीज़ पे ध्यान देती हैं। इनके पति पंकज पासवान समाज सेवी हैं, समाज के लिए रात दिन लगे रहते हैं और अपने क्षेत्र के विकास में हर समय तत्पर रहते हैं। आइए कुछ लोग हैं और हमारी यहाँ की मुखिया प्रत्याशी बबीता जी हैं, इनसे बात करते हैं। बबीता जी, मुखिया रहें, उसमें आपका कार्यकाल कैसा रहा? मेरा कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा। हम पूरे गरीबों का बहुत हम साथ दिए और गरीबों को बहुत आवास दिए और कल दिए और बहुत सारा वृद्धा पेंशन भी बनवाए, राशन कार्ड भी बनवाए और तब बहुत अच्छा रहा। वृद्धा पेंशन करवाया, आवास दिया, चापाकल लगवा के लोगों का प्यास बुझाया। आप समझ सकते हैं, पंचायत चुनाव यानी गांव की सरकार, और गांव की सरकार इन्हीं सब चीज़ों से जानी जाती है। चाहे वो किसी सी सड़क हो, चाहे चापाकल हो, चाहे नल हो, जल हो, इन सब के हर गली चौराहे में आपको एक टंकी नज़र आएगा और टंकी पे बबीता पासवान का नाम अंकित नज़र आएगा, क्योंकि वो बबीता पासवान जी ने कराया है। और यहाँ तक कि बहुत सारे जगह लोग स्टार्टर ही चुरा के ले जाते हैं, उनको दोबारा पंकज पासवान लगाने का काम करते हैं। तो ये यहाँ की क्षेत्र है और ये यहाँ की जनता है। कैसी मुखिया है? मेरी मुखिया अच्छी है। घर के काम संभालते, आप लोग का भी काम संभाल लेती हैं? सब कुछ संभालती है। चूल्हा चौका भी घर में करती हैं, आप लोग का भी काम करती हैं? करती है। आइए बबीता जी से बात करते हैं। मैडम, पहले तो घर का चूल्हा चौका, उसके बाद अपने जनता को संतुष्ट करना, ये कैसे कर लेती हैं? हर महिलाओं के बस का चीज नहीं है। सबसे पहले तो हम अपना घर संभालते हैं, उसके बाद में हम अपने पंचायत के लोगों को संभालते हैं, उनको देखते हैं, उनका हर सुख दुख में हम उनके साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दुख में उनके साथ हम नहीं रहते हैं, उनके हर्ष में उनके साथ हम खड़ा रहते हैं और आगे भी हम खड़ा रहेंगे। उनके हर समय, उनके दुख सुख में हम हर समय उनके साथ खड़ा रहेंगे। यहाँ की जनता दोबारा आपको मुखिया मानती है, इसके लिए क्या कहेंगे इस जनता को? जनता को मुझ पे विश्वास है कि मेरी मुखिया बहुत कुछ कर रही है और मुझे भी अपने जनता पे पूरा विश्वास है कि वो जनता पूरा मुझे सपोर्ट कर रही है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जनता मेरे दिल में है और मैं भी जनता के दिल में हूँ और मैं आज भी सेवा कर रही हूँ और कल भी सेवा करूँगी, आने वाले दिनों में भी सेवा करूँगी। ऐसा कोई नेत्री नहीं बोल सकती हैं, ऐसा कोई बेटी बोल सकती है, बहू बोल सकती है। बहू बन के आई थी, बेटी बन के इस अपने पंचायत का, अपने गरीबों का, अपने जमीन से जुड़े उस अंतिम इंसान का ये सहायता करती हैं, तो आखिर कौन इनको नहीं चुनेगा? हर कोई कहता है, इस पंचायत का हर बुजुर्ग कहता है, अगर मेरा अगला मुखिया कोई होगा तो बबीता पासवान होंगी। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम मिथुन राम। अगला मुखिया कौन? बबीता पासवान। आखिर क्यों? क्योंकि मेरे गांव में ऐसा ही कार्य करके दिखाए हैं कि दूसरा कोई के मने आने में बहुत सोचना पड़ेगा। क्या क्या की हैं? हमारे गांव में बहुत कुछ किए हैं, जैसे रोड, वृद्धा पेंशन,
विधवा पेंशन, कॉलोनी, नल जल, चापाकल, कुआं इत्यादि जो जिस लायक हों सभी प्रकार से उनको व्यवस्था मिला है। और पंकज जी की भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो आज पंचायत में मेरा कोई भी एक्सपायर हो जाए तो उनके घर में जाकर सभी व्यवस्था करना उनका मैंने वो अपने आप से मैंने बहुत बड़े अति समझते हैं और करते भी हैं। मैंने लमसम बहुत आदमी को जिस घर में अगर किसी के प्रकार मृत्यु हो जाए उनके घर में बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था देते हैं, चाहे वो शादी हो चाहे मरनी हो। नेता नहीं, बेटा है ये, बेटे का कार्य करता है। किसी घर में मरनी हो तो उस घर का कार्यभार संभालता है। किसी गरीब बेटी की शादी हो तो उस घर में खड़ा होकर के सारे कार्य को देखता है जब तक वो बेटी वो बहन अपने घर से विदा नहीं हो जाती। पंकज पासवान हर संभव मदद करता है। तो ऐसे नेता को आखिर क्यों नहीं जनता चुनना चाहेगी? ऐसी बेटा को क्यों नहीं चुनना चाहेगी ये जनता? क्या नाम हुआ? अंकित कुमार पादे। अंकित जी, आपका कौन सा गांव घर है? बेलचंपा। बेलचंपा। बेलचंपा के एक मुखिया जी हैं पंकज पासवान, मुखिया पति हैं। कैसे इंसान हैं? बहुत सामाजिक इंसान है और वो हर घर में हर व्यक्ति को अपने भाई पिता जो भी है सबको अपने गांव समाज को लेकर चलते हैं। और सिर्फ सामाजिक कार्य ही नहीं, जैसे समाज में जो भी कोई गलती भी होती है या जो भी लड़ाई झगड़ा होता है उसको कोर्ट कचहरी थाना से भी दूर रखते हैं और अपने सक्षम पैरों पर लोगों को बनाने की भी कोशिश करते हैं। जिनका रोज़गार ख़त्म हो जाता है उनको रोज़गार की भी व्यवस्था कराते हैं और गांव में महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई का भी सुविधा देते हैं। और जो भी योजनाएं हैं जैसे कि जल नल योजना है और आवास योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है, उनको घर घर जाकर उस योजना को लाभुक को व्यक्तियों को वो वहाँ पे व्यक्तिगत जागरूक कर उस योजना को वो घर घर तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। और वो अपने घर पर सारे लोगों को सुविधा तक देने के लिए दिन रात गढ़वा ब्लॉक में वो कार्य करते रहते हैं। आपका अगला मुखिया कौन? अगला मुखिया पंकज जी ही रहेंगे, बबीता पासवान जी ही रहेंगे। काम किया है उसके एवज में आप लोग वोट दे रहे हैं? हाँ, काम के वजह से। काम किया है। कुछ महिलाएं और हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी? रीता देवी। आपका अगला मुखिया कौन? पंकज पासवान, बबीता देवी। बबीता देवी, पंकज जी। आखिर क्यों? क्योंकि मतलब जो काम किए हैं पंकज पासवान बबीता देवी वो अच्छा किए हैं, हमको आवास दिए हैं और गली गली में रोड बनवाए हैं, चापाकल सबको दिए हैं घर घर, और सबको राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, और सबको जो मतलब कार परिवार होता है उसको पति जल देते हैं। मतलब टैंकर वाला जल, हाँ, पानी है। ठीक है। हाँ। हम चाह रहे हैं कि हमारी मुखिया यही बने, बबीता पासवान। यहाँ की जनता चाह रही है कि हमारी मुखिया बबीता पासवान हो। क्या नाम बोले दीदी? गीता देवी। आपकी अगली मुखिया कौन है? बबीता पासवान। बन रही हैं? हाँ बना रही हैं आप लोग? हाँ। काहे बना रही हैं? आवास दिए हैं। आवास दिए हैं। हाँ, कल भी दिए हैं। कल भी दिए हैं। हाँ, सब तो आप लोग इनके कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, सब खुश हैं? हाँ, सब कुछ एकदम बढ़िया। जब जनता को हर सुविधा मिलेगी तो अपने नेता को क्यों चुनेगा? तो इनका जो लक्ष्य है, जो इनका मुखिया है, वो वही रहेगा, बबीता पासवान, पति पंकज पासवान। बबीता जी, एक आखिरी सवाल। जनता आपको यहाँ का मुखिया बना चुकी है, अपना सरमौर आपको बनाना चाहती है। जीतने के बाद कुछ अधूरे सपने रह जाते हैं, तो वो पहला कार्य आपका क्या होगा? जीतने के बाद जनता को क्या सौगात देना चाहिए? जो भी काम नहीं हो पाया होगा, अधूरा बच गया होगा, उसको सबसे पहले पूरा किया जाएगा। मृदुभाषी महिला हैं, कम शब्दों में समझा दिया कि मैं किस किस योजना का नाम जुड़वाऊँ। जो भी मेरे कोरोना काल की वजह से या किसी काल की वजह से अगर मेरा काम रह गया है, छूट गया है, उस सारे कार्य को मैं पूरा करूंगी और अपने पंचायत को एक अच्छे पंचायत, आदर्श पंचायत में बदल के अपने पंचायत को विकासशील और विकसित करूंगी। ये कहना है बबीता पासवान, यहाँ के मुखिया प्रत्याशी।